तो इस तरीके से एक्सेल में जो बेसिक है, अगर आप एक्सेल की क्लासेस ले रहे हैं और आपका दूसरा या तीसरा दिन है एक्सेल का, तो एटलीस्ट आपको इस लेवल पर पेरोल शीट बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत बेसिक्स है, पर एडवांस तभी कर पाओगे जब आपके छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में एक्सेल काम कैसे करता है। तो एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं वो लेंगे पेरोल का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल जैसे कि सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा। अब मुझे पेरोल बनाना है 10 एम्प्लॉय का, 10 एम्प्लॉय का पेरोल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 इस तरीके से अगर लिखने जाएंगे तो बहुत सारा समय बर्बाद होगा। समय बचाने के लिए हम एक टिप्स का यूज़ करेंगे। यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे 1 और 2 लिखना जरूरी है। अगर आप 1 लिखेंगे और इस कोने पे यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो ड्रैग, अभी ये वाइट है, वाइट होंगे तो सिलेक्ट होगा, पर जब ये ब्लैक होता है तो इसको बोलते हैं ड्रैग। ये ड्रैग हो गया तो 1 1 आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 लिख दूँ और देन दोनों को सिलेक्ट करूँ, फिर इसको ड्रैग करूँ, तो आप देखेंगे ये नंबर्स आएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एक का डिफरेंस है। तो ये काउंटिंग प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के नेम लिख देते हैं। तो नेम हम शॉर्ट तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे ABCDEFGHIJK। तो इस तरीके से हमने 10 एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे नेम लिखे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है क्या, डेज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेज। अब यहाँ पे जो कैलेंडर पीरियड रहेगा, हम जो डेज मान रहे हैं वो मान रहे हैं क्या, 30 डेज का। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, अदरवाइज सेलेक्ट करके कंट्रोल D भी कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप कॉलम को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉलीडे मतलब छुट्टियाँ। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अलग अलग छुट्टियाँ हैं, किसी की 4 दिन, किसी की 3 दिन, किसी की 2 दिन। यहाँ पर हम लिखते हैं पर डे सैलरी, पर डे सैलरी। अब यहाँ पे जो सैलरी है ये E कॉलम से F कॉलम में आ गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब यहाँ पे पर डे सैलरी हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ले लेते हैं, सेम सैलरी नहीं लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, सो दैट कि हम समझ पाएँ एक्सेल काम किस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक सैलरीज ले लेते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक डेटा हो गया। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर्स में जाएंगे आप, तो यहाँ पे जो बॉर्डर की थिकनेस है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। देन यहाँ से ऑल बॉर्डर पे हम ले लेते हैं, तो डार्क कर लेते हैं बॉर्डर्स को, सो दैट कि थोड़ा टेबल अट्रैक्टिव लगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम कलर्स पे डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वर्क डे। क्या निकालना है, वर्क डे। ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया। तो यहाँ पर 30 दिन थे, 30 डेज एंड हॉलीडे 3 थे, तो ऑलमोस्ट 27 डेज किया। अगर आप 27 डेज यहाँ मैन्युअली लिखेंगे तो इसमें बहुत सारा समय बर्बाद होगा। आप ना क्या करेंगे, सेल बेस का यूज़ करेंगे, इक्वल टू 30 - 3 करेंगे, मतलब दोनों सेल पे क्लिक करेंगे, मतलब C2 - D2। तो जब आप इसको ड्रैग करेंगे या कंट्रोल D करेंगे तो इससे होगा क्या, ये रिपीट हो जाएगा, फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर सारे वर्क डेज आ गए। अब हमें क्या निकालना है, वर्क सैलरी निकालना है, मतलब जितने दिन एम्प्लॉयज़ ने काम किया उतने दिन की सैलरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पर डे सैलरी है वो है ये, और यहाँ पर जो आपका वर्क डे है वो है 27। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल D कर देंगे या ड्रैग कर देंगे, जो भी आपकी चॉइस है आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो 3 दिन है, या तो 3 दिन का पैसा कटेगा या फिर कुछ कम पैसा मिलेगा, जो भी पॉलिसी होगी कंपनी की। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए हम बोलते हैं कि जो 3 दिन जो आपने छुट्टियां मारी, 3 दिन जो आपने छुट्टियां मारी, आपको पर डे का, मतलब पर डे की जो सैलरी है उसका 12% मिलेगा, पर डे सैलरी का 12%, तो 3 दिन का मिलेगा। तो यहाँ पर जो हॉलीडे सैलरी है, ठीक है, 12% ऑफ पर डे सैलरी। अब यहाँ पे देखो ये बहुत लेंथी हो गया है, तो यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर रख के ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। तो होगा क्या, ये कुछ इस तरीके से आप स्ट्रेच हो जाएगा, इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे एडजस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉलीडे सैलरी। तो हमारी जो पर डे सैलरी है ये हमारी पर डे सैलरी है, इसका कितना परसेंट, 12%। तो 12% निकालेंगे। तो अगर मैं अभी एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, 1 दिन का निकलेगा, पर छुट्टी जो मारी है एम्प्लॉय ने वो 1 दिन से ज़्यादा की मारी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हॉलीडे कर देंगे। तो यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करेंगे।
सिंपली इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल पाएंगे, हॉलीडे सैलरी। अब यहाँ पे हमें क्या निकाला, क्या जो हमारा HRA है वो बेसिक सैलरी कितना है, मल्टीप्लाई 2%। देन आप इसे आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका बेसिक सैलरी का कितना निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 4%। देन इसी तरीके से हम बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 7%। और इसी तरीके से हम जो हमारी बेसिक सैलरी है इसका कितना परसेंट, 1%। देन इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे एंड ड्रैग कर लेंगे। या आप क्या कर सकते हो, इस सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल D कर दो। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होगा, जो बेसिक सैलरी से लेके ये जितने भी अमाउंट है इनका टोटल होगा, सबका टोटल। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ऑल्ट इक्वल टू ये सबका टोटल निकाल देगा आपका। देन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डिडक्शन है, जैसे ESIC देन PF। अब ESIC हम 0.75% ले लेते हैं, 0.75%। देन यहाँ पे हम PF ले लेते हैं 14%। इस तरीके से ये हम ले लेते हैं किसका, ग्रॉस सैलरी का, बेसिक सैलरी से, और ये हम ले लेते हैं ग्रॉस सैलरी से। तो हम ऐसी जो डेटा ले रहे हैं, रैंडम डेटा ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये लॉस अप्लाई होते हैं पेरोल पे, पर कैलकुलेशन बेसिकली होती कैसे, उन चीज़ों को समझ रहे हैं। अब ESI क्या है, डिडक्शन है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है, ये आपकी बेसिक सैलरी है, इसका 0.75%, तो यहाँ पे 0.75% आप लिखेंगे। देन PF जो है वो ग्रॉस सैलरी, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, इसका कितना परसेंट, इसका 14% ग्रॉस सैलरी का। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D कर देंगे। देन यहाँ पे हम टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन मतलब इन दोनों का टोटल, तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू। इस तरीके से ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करने पे दोनों का टोटल आ जाएगा। नेट सैलरी क्या होगी, जो आपकी नेट सैलरी है वो जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से हम माइनस करेंगे आपकी टोटल डिडक्शन को। एंटर प्रेस करेंगे एंड सिंपली इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो इस तरीके से एक्सेल में जो बेसिक है, अगर आप एक्सेल की क्लासेस ले रहे हैं और आपका दूसरा या तीसरा दिन है एक्सेल का, तो एटलीस्ट आपको इस लेवल पर पेरोल शीट बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत बेसिक्स है, पर एडवांस तभी कर पाओगे जब आपके छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, सिस्टम पे बैठना है, इसको रिवाइज करना है, देन यू विल गेट वेरी कंफर्टेबल इन एक्सेल। क्लियर?